तो कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों। आपको कुछ बताने से पहले आपको मैं एक नारा लगवाना चाहते हैं, जय भारत जय बिहार। जी, जय भारत जय बिहार ये लिखवाना और बोलवाना इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि आज एक केंद्रीय विद्यालय के मैडम के बदसलूकी जो किया है हमारे बिहार के बारे में, जो अंड संड बके हैं, तो उस मैडम साहिबा के लिए थोड़ा कुछ बिहार का इतिहास के बारे में बताना चाहते हैं और आप लोग भी उसको कमेंट करके बता सकते हैं कि हमारा बिहार क्या है। और किसी भी हमारे भारत के राज्य का नागरिक किसी भी राज्य को आप गालियां नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारा भारत अगर बनकर तैयार है, अगर बना है, हमारा भारत है, तो ये जितने भी हमारे बिहार में राज्य है सभी का कुछ न कुछ देन है। तो चलिए, आपको सबसे पहले इस मैडम साहिबा को कुछ बातें सुनना है जो कि आज बिहार के बारे में इन्होंने भद्दी भद्दी गालियां दी हैं। चलिए पहले उसकी बात सुनते हैं, जिसके बाद इसको एक हमारे तरफ कहावत है कि नींबू के जैसन निचोड़ देव, है ना। तो बातें सुनिए और इस मैडम को फिर बाद में वीडियो है ना में कमेंट कर आप लोग भी नींबू की तरह निचोड़िए। और सबसे पहले आप सुनते हैं इस मैडम का बातें। बिहार इज पीपल हैव नो सिविक सेंस। मेरे से क्या दुश्मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट पोस्टिंग दे दी। मेरे को हार्ड स्टेशन ही दे देते, लद्दाख दे देते जहां पे कोई जाना नहीं चाहता, मैं जाने को रेडी हूँ। दे हैव जीरो सिविक सेंस, आई मीन इट, जीरो सिविक सेंस। इंडिया डेवलपिंग कंट्री मुझे लगता है बस इसलिए है बिकॉज बिहार है उसके अंदर। द डे वी रिमूव बिहार फ्रॉम इंडिया इट विल बी डेवलप्ड। जी, तो मैडम का आप बात को सुनकर आपका भी खून खौला होगा ना, खौला होगा जैसे कि मेरा खौला होगा। अगर बिहार के चाहने वाले और बिहार में रहने वाले लोगों को इस वीडियो को देखकर अगर खून नहीं खौलता है तो फिर जान लेना कि वैसे व्यक्ति जो कि अपने परिवार, अपने संस्कार को भूल चुका है ना। तो आज हम इस वीडियो में यही बताने चाह रहे हैं इस मैडम साहिबा को कि मेरा बिहार एक ऐसा बिहार है जिन्होंने भारत का प्रथम राष्ट्रपति देने का काम हमारा बिहार ने ही किया था। शायद मैडम आपको इतिहास पता है या नहीं है, दुनिया का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी अगर कहीं है तो वो बिहार में है। आप इतिहास पढ़कर टीचर बने हैं ना मैडम साहिबा, तो ध्यान से सुनना मेरे बातों को। हमको नहीं पता कि आप किस सब्जेक्ट का टीचर हैं, हमको ये सब बातें बताना इसलिए पड़ रहा है कि हम भी एक टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। अगर आप टीचर होकर किसी राज्य को आप भद्दी भद्दी गालियां अगर दोगे और तो स्कूलों में जाकर, क्लासों में जाकर आप बच्चे को क्या सिखाएंगे कि वो राज्य में ऐसे हैं, उस राज्य में ऐसे हैं, और बात करते हैं विकास का। अब क्या बोलते हैं कि अगर बिहार को भारत से हटा दिया जाए तो भारत एक विकसित देश बन जाएगा। तो आप किस गलत फहमी में जी रहे हैं मैडम साहिबा?
आपको जाकर इतिहास के बारे में जानना है। अगर नहीं जानकारी कर पाए हैं तो आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी होगा कि दुनिया का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी अगर कहीं है तो वो बिहार में है मैडम साहिबा, और दुनिया का सबसे पुराना हिंदू मंदिर है तो वो बिहार में है। शायद आपको पता हो या ना हो, लेकिन हमारे बिहार को चाहने वाले लोगों को और बिहार के लोगों को इतना ज़रूर जानकारी है। तो आप एक सच्चे बिहारी से जान लीजिए बिहार क्या है। दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप जिसको बोलते हैं वो बिहार में है। और यहाँ तक कि अगर आपका कभी कभी नेटवर्किंग जिस पर आप सोशल मीडिया पर आए ना मैडम, वाईफाई कभी घर घट जाता होगा नेट, तो आप वाईफाई लेते होंगे ना। तो दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई जोन बिहार में है। इतना ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा हाईवे बिहार से ही है। 4 बड़े बड़े हाईवे हैं बिहार में, 10 गो में से। आपको शायद पता होगा या नहीं होगा। आप एक टीचर हैं ना मैम, और टीचर से पहले आप एक स्टूडेंट होंगे। तो अगर किसी भी स्टूडेंट से आप पूछते होंगे कि आपका बनने का सपना क्या है, तो वो बताते होंगे IAS। जो बड़े बड़े सपने देखते हैं, बड़े बड़े लोग इस सपने को देखते हैं कि हम भी एक दिन IAS बनते हैं। तो भारत में अगर सबसे ज़्यादा कहीं IAS बनता है ना मैम, तो वो बिहार है। बिहार है। और जो कि आप दिल्ली में बैठकर लीची खाते हो ना, लीची, वो भी बिहार से ही जाते हैं मैम। थोड़ा जान लें कि जितना आपका वेतन मिलते होंगे ना मैम, अगर उस वेतन में 0 से 0 कर दिया जाए तो आपका वेतन 0 हो जाएगा। तो वो 0 को आविष्कार करने वाले भी हमारे बिहार के हैं। हमारे बिहार से ही उत्पन्न हुए थे, हमारे बिहार में भी उनके जन्म हुए थे। आप किस बिहार की बात करते हैं कि बिहार को भारत से हटा दो तो भारत एक विकसित देश बन जाएगा? तो सुनो मैडम साहिबा, यहाँ जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जड़ें बिहार से ही शुरू हुए थे। और इतना ही नहीं, दुनिया का सबसे पुराना हिंदू मंदिर जो कि मुंडेश्वरी है, वो भी बिहार में ही है। आप नालंदा विश्वविद्यालय को भूल गए मैडम साहिबा। नालंदा विश्वविद्यालय एक ऐसी विश्वविद्यालय है जहाँ की दुनिया के लोग शिक्षा लेने के लिए आया करते थे। आप उस बिहार को भूल गए जहाँ से अशोक सम्राट को चक्रवर्ती सम्राट अशोक के नाम से जाना जाता था, जिन्होंने कि अपने जीवन में कभी एक भी युद्ध हारा नहीं थे। इतना ही नहीं, उन्होंने 23 विश्वविद्यालय देने का काम किया था अपने जीवन में। अरे उस बिहार को आप गाली दे रहे हैं? बिहार को नहीं बल्कि इस महान जैसे लोगों को गाली दे रहे हैं जिन्होंने कि सुन्ना जैसे आविष्कारक को आविष्कार करने वाले का जन्म बिहार में हुआ है।
आर्यभट्ट का आप नाम नहीं जानते होंगे, तो जान लीजिए मैडम साहिबा। और आप बोलते हैं कि बिहार को भारत से हटा दो तो बिहार विकसित बन जाएगा, भारत विकसित बन जाएगा। आप किस बिहार की बात करते हैं? अरे बिहार तो एक ऐसा राज्य है जिन्होंने कि भारत के कितने नाम होते हैं, कितने नामों से जाने जाते हैं, ये आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे मैडम साहिबा? थोड़ा आज इस वीडियो के माध्यम से जान लें। और आप बिहार को भारत से हटाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप देख लीजिए, बिहार आपको लिखा हुआ इस बोर्ड पर मिल रहा है ना, तो चलिए बिहार सुनकर आपको गंदगी जैसी महसूस होती होगी ना, तो थोड़ा इस बिहार के बारे में आप जान लीजिए, जिस बिहार को आप गंदे गंदे जुबानों से आप बिहार को भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे। तो चलिए इस बिहार के बारे में सबसे आपको पहले ये बताते हैं कि बिहार की आप हटाने की बात कर रहे थे भारत को। अरे उस बिहार को हटाने की आप बात कर रहे थे कि जिस बिहार से ही भारत के 4 नामों के नाम को जाना जाता है। और नहीं तो देखिए आपको हम प्रूव करके बताते हैं मैडम साहिबा, भारत के कितने नामों से जाने जाते हैं शायद आपको पता है या नहीं। तो चलिए आज जान लीजिए इस वीडियो के माध्यम से। चलिए देखिए, बी से तो आप लोग बिहार लिखने जानती है ना मैडम साहिबा। थोड़ा देखिए कि हमारा देश का नाम है भारत। हमें बिहारी होने से बहुत गर्व है, हमारे बिहार वासियों को भी होना चाहिए और बिहार के चाहने वाले को भी होना चाहिए कि भारत जैसे देश में एक बिहार राज्य भी है। तो देखिए बी से क्या होता है, भारत होता है, जो कि हमारा देश का नाम है ना मैडम साहिबा। और आई से देखिए, इंडिया। आई से इंडिया होता है, जो कि हमारा भारत का ही नाम है, हमारा देश का नाम ही है इंडिया, जो कहां से निकल रहा है, बिहार से। एच से जानते होंगे ना, नहीं जानते हैं तो हम हैं बिहारी बाबू, है ना, बिहार का अर्थ आपको बता रहे हैं। तो एच से होता है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान को पहचानते हैं मैडम साहिबा? अगर नहीं पहचानते हैं तो आज पहचान लीजिए, है ना। और ए से होता है आर्यवर्त। क्या होता है मैडम साहिबा? आर्यवर्त। और आप कहते हैं कि भारत से बिहार को हटा दो तो भारत विकसित हो जाएगा। अरे ऐसे सोचने वाले व्यक्तियों को बिहार के चाहने वाले लोगों और बिहार के वासियों से यही कहना चाहते हैं कि ऐसे ऐसे भद्दी गालियों देने वाले को सबक सिखाना है, और इतना सबक सिखाना है कि इस वीडियो को इतना शेयर करो ताकि हर एक बिहारियों तक पहुंच जाए। अगर बिहारी सच्चे बिहारी दिल से बिहार को अगर चाहने वाले हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर इतना कीजिए ताकि हर एक बिहारियों तक ये वीडियो पहुंच सके। और उस मैडम साहिबा को तो नौकरी से बर्खास्त कर ही दिया गया है, लेकिन ऐसे ऐसे आस्तीन का सांप का जहरीले जहरीले लोग अभी भी बिहार के बारे में जो सोचते हैं ना, उस लोगों को वीडियो बनाने या इसे ऐसी भद्दी गालियां देने के दिमाग में आता कहाँ से है, ये आए दिन के बाद
आना नहीं चाहिए। वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि तो आप लोग नेमू की तरह जैसे शुरुआत में बोले थे, निचेड़े थे, और इसको थोड़ा बिहार के इतिहास के बारे में बताए हैं, तो आप लोग भी कमेंट करके और इस वीडियो को शेयर करके मैडम साहिबा को थोड़ा बता दीजिए कि है ना, बता दीजिए कि बिहारियों क्या होते हैं, और बिहार के चाहने वाले को भी कह रहे हैं। और इसीलिए आप लोगों को शुरू में हमने जो नारा लगाए थे, जय बिहार जय भारत, तो कमेंट में लिखना ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा, ताकि ऐसे वीडियो और ऐसे गालियों देने वाले बिहारियों के बारे में जो सोचते हैं वो कभी ना सोचें। तो चलते हैं, आप ऐसे गाली देने वाले को, फिर के वीडियो बनाने वाले को ही ऐसा ही सबक सिखाया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। अगर पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, ताकि इस वीडियो को दूर दूर तक हर एक बिहारियों तक पहुंच सके। तो जय हिंद, जय बिहार।